हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम यहाँ पर लगातार आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का क्लास दे रहा हूँ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ की क्लास में समलंब का क्षेत्रफल एवं चतुर्भुज। कहीं ना कहीं यहाँ से आपके 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। कितने नंबर के? यहाँ से कहीं ना कहीं आपके 2 नंबर के प्रश्न आ ही जाते हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और इन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। यहाँ पे आपको कंटिन्यू बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। आपको आराम से समझते हुए क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़ते रहना है। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चंस आपकी समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स खाली है, आप उसका उपयोग करिए। आप कमेंट बॉक्स में अपने ना समझे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हमसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका लिखा गया है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं का अंतर कितना है? 4 सेंटीमीटर है। दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करो। यहाँ पे आपको दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। अभी आपका कैसे निकलेगा देखिए, 1 मिनट। जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि प्रश्नानुसार समलंब चतुर्भुज की दोनों समांतर भुजाओं का क्रमशः x मैस 4 सेंटीमीटर है। ओके दोस्तों, अब ये आपका x मैस 4 सेंटीमीटर क्या है? यहाँ पर माना गया है, ठीक है, यहाँ पर माना गया है समांतर भुजाओं का अंतर कितना है? 4 है। यानी समांतर भुजाएं कितनी हैं? समांतर भुजाएं हमारी 4 है। मैथ में अक्सर क्या होता है, जो चीज़ आपके प्रश्न में नहीं ज्ञात होता है उसको हम लोग मान लेते हैं। आप उसको x मान सकते हो या आप a मान सकते हो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हो। तो समांतर भुजाएं कितनी है हमें नहीं पता है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर x मान लिया। समांतर भुजाओं का अंतर कितना है? 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हो गया आपका x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला रखना होगा। इस क्वेश्चंस में आपका कौन सा सूत्र यूज होगा ये भी आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, ठीक, ये आपका फार्मूला होता है। अगर दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपको नहीं दिख रहा है लाइट की वजह से, तो मैं इसको एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आगे आपको दिख रहा होगा। अब जैसे कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है, आपको ये फार्मूला रखना होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे आपसे कहा गया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका कितना है? आपका है 140, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया 140 है। इसके बाद यहाँ पे आपका दिया गया है 1/2, ठीक है, ये हो गया आपका 1/2। समांतर भुजाओं का योग है, समांतर भुजाओं का योग है, हमने इसको जोड़ लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका प्लस का सिंबल लगा हुआ है, हमने इसको दोनों को जोड़ लिया है, गुणे समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ मध्य की दूरी आपकी कितनी है? यहाँ पे है आपका 10, यहाँ देखिए, ठीक है, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ये आपका दूरी के अंतर्गत आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, आपको इसी समीकरण को सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हमने इसको कैसे सॉल्व किया है ये भी यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपका दिया गया है 140 गुणे 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ गया 2x। अभी आपका 2x कहाँ से आ गया? आपका एक x, ठीक है, और एक x, ये आपका मिलकर हो गया
2x है, ठीक है। x मिलके आपका हो गया 2x है, तो यहाँ पे आपका आ गया 2x है, -4 आपका ऐसे रह गया। तो यहाँ पे ठीक है हमने 10 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमने 2 से 10 का भाग कर दिया, यहाँ पे आपका 5 आ गया। अब जो बचेगा वही चीज़ आपको यहाँ पर नोट कर देना है। 140 बराबर 2x -4 गुणे 5, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका हुआ 140 बराबर 4, ठीक है दोस्तों। 140 बराबर आपका हो गया 2x है, ठीक है। देखिए ये इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, ठीक, इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया 140 बराबर 5 दूनी 10, ठीक है, 10x है माइनस है 5 चौक 20 यानी 20, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 5 का मल्टीप्लाई हुआ 2x में, फिर आपका हुआ 4 में। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका 10x है, यहाँ पे आपका 20 है, ठीक है, यहाँ पे आपका है 140 है। अब जो आपका x वाला पर्सन है उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। जैसे ही आपका x वाला पर्सन बाहर आएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 140 है प्लस 20 है, यहाँ पे ठीक है आपका है माइनस है, यहाँ पे आपका है प्लस है। जैसे ही आपका पंचांतर होगा तुरंत आपका माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो गया प्लस है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपका क्या होगा, यहाँ पे हो गया आपका 10x है बराबर 140 है प्लस 20, यहाँ पे हो गया आपका 160 है। फिर यहाँ पे आपका होगा x बराबर 160 है बटे 10, जब यहाँ पे आपका भाग होगा आपका आ गया 16, यानी x बराबर 16 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब यहाँ पर इतना ठीक है दोस्तों आपका आ गया क्या, ठीक है, इतना आपका आ गया, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अंतर निकालना है, समांतर भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना अंतर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका अंतर कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अंतर में 4, उसमें कितना अंतर है, ठीक है, अंतर में आपका 4 है। छोटी भुजा बराबर 16, ठीक है, 16 माइनस 4 बराबर 12, ठीक है। तो दोनों भुजाएं देखिए, दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। आपको दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पे आपका दिया गया है दोनों भुजाओं की लंबाइयाँ आपका 12 और 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे आपको आइए एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है, वरना फिर आप एक बार फिर से हमसे समझ सकते हैं। 120 यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है, 2x माइनस 4 गुणे 10, ठीक, इतना आपका हो गया। अब आप इसको मत देखिए, आप बस केवल इसको नोटिस करिएगा। देखिए यहाँ पे ठीक है आपका था 140 बराबर आपका हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x माइनस 4 गुणे 10, ठीक है, 2 पंचे 10, यहाँ पे आपका होगा 140 है बराबर 2x माइनस 4 गुणे 5, ठीक है। यहाँ होगा आपका 140 है गुणे, तो इसका मतलब कुछ नहीं, 1 मिनट, बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आपका होगा 10x और 5 चौक 20 माइनस 20, ठीक, इतना आपका आ गया। अब क्या करना आपको, अब आपका ये 10x हो जाएगा बराबर के इधर, ठीक है, और ये ठीक है आपका हो जाएगा माइनस में, ठीक है। उसके बाद अभी आपका ठीक है बाद में माइनस खत्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपका है माइनस, यहाँ पे ठीक है आपका है प्लस। जैसे ही आपका पंचांतर होगा यहाँ हो जाएगा आपका 140 है प्लस 20, 10x बराबर यहाँ पे होगा आपका 160 है, x बराबर 160 है गुणे 10, आपका 0 से 0 खत्म, आपका आ गया 16, ठीक है। कि उसमें कितना अंतर है, ठीक है, अंतर आपका है 4 का, तो 16 माइनस ठीक है 4 आपका ठीक है आ गया 12, भी आपका 12 और 16 आपका यही है, ठीक है, आंसर, यही आपका आंसर है। ये बस केवल आपके समझाने के लिए था, ये चीज़ केवल आपके
समझाने के लिए था। जो आपका मेन क्वेश्चन है आपका यही है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करिए और एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। इसको आप लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। लेकिन आप लोग एक बात समझ लीजिए, जब भी आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें कहीं ना कहीं आपको रफ कॉपी करना आवश्यक है, ठीक है। अगर आप रफ कॉपी करते हो अपने एग्जाम में तो उसका कुछ अलग ही इफेक्ट पड़ता है। चलिए इसको नोट करिए आप लोग और आगे बढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि किसी त्रिभुज का आधार 5.8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ आप लोग समझ लीजिए किसी त्रिभुज का आधार 5.8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद रखना होगा, क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। सिंपल सा प्रश्न है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको एक नंबर मिलके रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक नंबर जरूर मिलेगा। यहाँ पे आपका लिखा गया है 1/2 गुणे आधार। आपका आधार कितना है, आपका आधार है 5.8 सेंटीमीटर गुणे आपका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका है 3 सेंटीमीटर। 1/2 गुणे 5.8 गुणे 3 आपका आ जाएगा। आपको सबसे पहले करना क्या है, पहले आपको 5.8 का 3 में गुणा करना है, ठीक है। आपका आ जाएगा 17.4, कितना आपका आएगा 17.4 आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको 2 से 17.4 में भाग करना है, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 8.7, कितना आपका आएगा 8.7। इस आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आपको भाग देना नहीं आता है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है 1/2 गुणे 17.4, ठीक है। अगर हम इसको भाग करेंगे किससे, 2 से, ठीक है। देखिए अगर आपको मान लो भाग करना है तो आप दशमलव का भाग ऐसे करोगे, 2 8, ठीक है, 16, कितना हुआ आपका, ठीक है, आपका आ गया 16। और यहाँ पे ये आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ गया 1। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो गया आपका, ठीक है, 4। उसके बाद 2 7 14, ठीक है, यहाँ पे आपका 8.7 आपका आ गया। ये हो गया आपका आंसर। ये बस केवल आपका एक रफ कार्य था। मैथ के एग्जाम में आपको रफ कार्य करना अनिवार्य है। अगर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, रफ कार्य नहीं किए हैं, फिर भी आपको फेल कर दिया जाएगा, भले से ही आपके सभी क्वेश्चन सही हो, ठीक है। रफ कार्य करना आवश्यक है। चलिए नोट करिए और आप लोग आगे बढ़िए। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है, दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जो हम लोगों ने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन लगाया था, सेम वही क्वेश्चन हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा, लेकिन हम उसी क्वेश्चंस को एक बार फिर से यहाँ पर कुछ नए मॉडल में समझा रहे हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पूछा गया है आपसे, दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई यहाँ पे आपसे पूछी गई है। अब यहाँ पे आपको बस केवल समांतर भुजाओं का अंतर 4, ठीक है, यानी आपका समांतर भुजा कितना है ये आपको नहीं पता है। तुरंत हम मान लेंगे, माना कि छोटी भुजा x है, ठीक है, यानी समांतर भुजाओं का अंतर है, दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम एक भुजा मान लेंगे x, दूसरी भुजा मान लेंगे हम x+4, ठीक है, x+4 हम यहाँ पर मान लेंगे। तुरंत हम इसी सूत्र को रखेंगे, समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ठीक। हम तुरंत इस सूत्र को इस पर रखेंगे, तुरंत हमें एक नया समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसी फार्मूले पर
इस क्वेश्चन को रखोगे आपको एक नया समीकरण देखने को मिल जाएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आपका है, ठीक है, आपका है 140 सेंटीमीटर। 1/2 समांतर भुजाओं का योग है, यह है आपका दोनों समांतर भुजाएं x प्लस x प्लस 4, ठीक है। हमने इसका योग कर लिया। गुणे ऊंचाई, आपका ऊंचाई कितना है, आपका ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। क्लियर, इतना आपका बन चुका है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट होगा 140 है बराबर 1/2 गुणे x यहाँ पे हो गया आपका 2x, ठीक है। x यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा, ये आपका दोनों x जुड़ गया, यहाँ पे आपका हो गया 2x है प्लस, ठीक है, 4, ये वाला 4 आपका यहाँ आ गया और गुणे 10 आपका ऐसे रहेगा। इसके बाद यहाँ पे हमने इसको ऐसे ही सेम उतार दिया है। और अब दोस्तों देखिए अब क्या होगा, अब इसमें से भाग आपका इसमें जाएगा, ठीक है। 2 पंचे 10, यहाँ पे आपका 5 आ चुका है। 2x प्लस 4 गुणे 5 यहाँ पे आपका आ गया है। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इस कोष्टक के अंदर होगा, तो 5 दूनी 10 और 5 चौके, ठीक है, 20, ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब इसमें क्या करना होगा आपको, यहाँ पे है आपका 140 बराबर 10x प्लस 20, ठीक है। अब यहाँ पे आपका होगा 10x प्लस 20 बराबर 140 है। हमने इसको इधर कर लिया, इस बराबर के बगल में हमने इसको इधर कर लिया, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे आपका हो गया 10x बराबर 140 माइनस 20, ठीक है। जैसे ही आपका जो आपका ये प्लस 20 प्लस में है, आपका जब बराबर के इधर आएगा आपका हो जाएगा, ठीक है, माइनस में। यहाँ पे हो गया, यहाँ आपका हो गया -20 है। इसके बाद हम लोग आते हैं ऊपर, यहाँ पे आपका हुआ है 10x, ठीक है, 10x बराबर 20। जब आपका 140 में से 20 घटेगा आपका आ जाएगा 120 है। x बराबर 120 बटे 10 है। 10 का जब भाग होगा 120 में आपका, ठीक है, आ जाएगा x, यानी आपका आ गया x बराबर 12। ये हो गया आपकी छोटी भुजा। अब हमें यहाँ पर x मिल गया है, क्या मिल गया है, हमें x मिल गया है, यानी x आपका हो गया, ठीक है, 12। अभी केवल हमने छोटी भुजा को ज्ञात किया है, ठीक है, ये हो गया हमारा 12। अब हमको बड़ी भुजा को ज्ञात करना है। बड़ी भुजा को ज्ञात करने के लिए छोटी भुजा को बड़ी भुजा में रखेंगे तभी ज्ञात होगा। जब आपका x बराबर 12 आ चुका है, आपका बड़ी भुजा क्या है, x प्लस 4, ठीक है, हमने यहाँ x प्लस 4 रख दिया है। अब जहाँ पे आपका x है हमने यहाँ पे रख दिया 12 और 4 आपका हो गया, ठीक है, 16, यानी आपका 12 और 16। ये क्वेश्चंस आपका बिल्कुल सही है, इसका भी आंसर आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3-4 बार आए हुए हैं, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को नए तरीकों से हमने आपको 2 बार यहाँ पर समझा दिए हैं। दोस्तों अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी लगातार क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, ठीक है। तो इतना आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा और आप इसको समझ लीजिएगा। अगर कहीं पर भी आपको कोई भी समस्या होती है, कमेंट बॉक्स आपका खाली है, आप कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में आपके जो डाउट रहेंगे उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।